कि उनके सानिध्य में आने से या उनके मंदिर में या फिर उनके आश्रम में जाने के बाद चीज़ें सब स्मूथली ही चल रही हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ी रुकावट आई हो। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि चीज़ें अपने आप हो रही हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। ये भी कुछ चीज़ों में कभी अटकाव होता भी है। बार बार मुझे याद है किसी चीज़ के लिए हम लोग परेशान हो रहे थे, कुछ हमारा काम था, तो उस समय हम दोनों ही गए थे वृंदावन, और हमने मन में भाव किया था दोनों ने कि और बस आए और विद इन फ्यू डेज हमारा वो काम हो गया था। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है। एक बहुत ही पवित्र धाम में इस वक्त हम उपस्थित हैं। ये दिल्ली का जौनापुर इलाका है और ये बाबा नीम करौड़े जी का आश्रम है। और यहाँ दो भक्तों से हमारी मुलाकात हुई जो कि हनुमान जी के साधक और अब साधिका हैं। स्वागत है आप दोनों का। जय सिया राम। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम कपिल धगट है जी। और आपका मैडम? अर्चना धगट। अर्चना जी। तो आप लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं इस मंदिर में? नहीं, ये तो यहाँ मेरा पहला अवसर है, लेकिन अच्छा। इसके पहले कैची धाम और वृंदावन हम लोग कई बार हुआ है। जाते रहते हैं हम लोग। कई बार आना जाना हुआ? वृंदावन तो अक्सर, कैची धाम भी 3-4 बार हुआ है। इस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी एक वीडियो से। सो फिर हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी, आज अचानक वो सौभाग्य मिला और आज हम लोग यहाँ आ गए। जी जी। अच्छा, बाबा के बारे में कैसे जानकारी मिली? क्योंकि देखिए बाबा तो सारा जग जानता है उनको, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक लोग जानते भी नहीं है। आप लोग कैसे जानते? सो ऐसा हुआ कि बहुत पहले एक स्टोरी सुनी थी स्टीव जॉब्स के बारे में, और एप्पल की जो स्टोरी है उसके बाद में धीरे धीरे और उत्सुकता जागी और फिर हमने और इंटरनेट में खोजा। तब पता चला कि हम तो बहुत करीब हैं। तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ से मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे के रास्ते में वृंदावन है। तो सबसे पहले हम वृंदावन के उनके आश्रम में गए जहाँ उनका समाधि स्थल है। वहाँ कुछ देर बैठे, बहुत अच्छा लगा। फिर एक बार हम लोग उत्तराखंड गए तो इच्छा थी कि कैची धाम जाएँ। तो कैची धाम होते हुए हम लोग मुक्तेश्वर गए। तो इस प्रकार हम लोग का आना जाना होने लगा। फिर कुछ यूट्यूब चैनल्स देखे, उनके जो दूसरे भक्तों से सुना, तो फिर हमारी श्रद्धा बढ़ती गई। और हनुमान जी तो हम लोग बचपन से पूजा करते आ रहे हैं, तो इस प्रकार हम लोग और अटैच होते हैं। जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, बस उनकी कृपा है और क्या, बुला लिया उन्होंने, मैं तो यही बोलूँगी। और वहाँ गौशाला भी है वृंदावन में, और मेरे जो हस्बैंड है वो वहाँ जाके सेवा करते हैं गायों की। सेवा भी करते हैं? बिल्कुल, बहुत उनको बहुत पसंद है। तो हमेशा हम जाते हैं और पता नहीं क्या होता है, हमेशा वहाँ पे खाना भी खाते हैं बड़े मज़े में। और सबको बुलाते हैं वो बहुत प्यार से कि खाने का समय है, 12 बज गए, आप आके खाइए। तो वहाँ बैठ के खाते हैं और गायों को हम ये करते हैं सेवा। मैं तो नहीं, मैंने स्वयं वृंदावन के आश्रम है वहाँ मैंने स्वयं भोजन किया है दोपहर में वहाँ पे। वो भी हमने किया है जी। जैसे यहाँ पर भी हमने भंडारे का सेवन किया। वहाँ जब भी जाते हैं वहाँ भी भंडारे का सेवन करते हैं। अच्छा, ये बताएं, जो सांसारिक लोग हैं, हम जैसे लोग आमतौर पे या तो भक्ति भाव जग गई तो बिना किसी उद्देश्य से भी हम ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कोई कारण बनता है कि जिसकी वजह से हम कहीं हमारा जुड़ाव वहाँ पे होता है। आपके साथ कुछ इस तरह की बातें रहीं क्या? नहीं, हमारे साथ इस तरह की तो नहीं है कि किसी चाह के कारण हम आए हैं, भक्ति भाव से आए हैं। और हमेशा हम पहले जाके धन्यवाद देते हैं कि जो भी हुआ वो स्वीकार्य है और वो मतलब सब अच्छा हुआ है, और उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। तो हम पहले धन्यवाद देते हैं और उसके बाद यही चाहते हैं कि शांति रहे, स्वस्थ जीवन रहे। बस। कुछ और अनुभव ऐसा बताना चाहेंगे कि आपको ऐसा लगा हो कि बाबा की शरण में जाने के बाद, बाबा के दर्शन के बाद कुछ बदला हो जीवन में, या कुछ ऐसा हो जो आप भक्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, ये बात तो है कि उनके सानिध्य में आने से या उनके मंदिर में या फिर उनके आश्रम में जाने के बाद चीज़ें सब स्मूथली ही चल रही हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ी रुकावट आई हो। चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, शांत हैं, हम प्रसन्न हैं, हैप्पी हैं। बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे जो समाधि जो है बाबा की वृंदावन में, वहाँ मेडिटेशन का एक छोटा सा रूम है बाबा का। वहाँ जब जाते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, बैठ के ध्यान लगाते हैं, और वहाँ बहुत अच्छा पीस का अनुभव होता है और एकदम लगता है जैसे कि निराकार में चले गए हो। वहाँ बैठ के बिल्कुल मतलब नाद और नूर, मतलब जो मैं आश्रम भी जाती हूँ तो मुझे थोड़ा अनुभव है इस बात का, मेरे गुरु की कृपा से। तो ये अनुभव वहाँ उस स्थल पे बहुत हायर एनर्जी का अनुभव होता है। उनके समाधि वाला जो उसके पास में जो मेडिटेशन रूम है, वहाँ बैठिए तो आपको लगेगा कि आप जो है वो
पहुंच गए हैं कहीं शांत सी जगह में और एकदम आपको एहसास होता है चीज़ों का बाबा की कृपा से। बहुत कोई अच्छा ऐसी लगता है इच्छा लेके नहीं जाते हैं, हाँ, बस ये इच्छा तो सोचते हमारी हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे और भगवान पे छोड़ देते हैं, उन पे छोड़ देते हैं। दर्शन की बहुत इच्छा रहती है, वहाँ जाके बहुत आनंदित होते हैं, वहाँ बहुत यानी जब से शांति आप लोगों ने मिलती है। छोड़ा है ईश्वर पे, बाबा नीम किरोड़ी जी के, हनुमान जी पे, आपने कहा कि जीवन स्मूथली चलने लगा। हाँ जी, हाँ। यानी जो रोड़े, रुकावटें, व्यवधान आते हैं जीवन में, वो लगभग खत्म हो गए हाँ। या खत्म होने के रास्ते पे हैं, हाँ, ये हम कह सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। बहुत सारे जी हाँ जी कभी बताइए। कभी ऐसा भी लगता है कि चीज़ें अपने आप हो रही हैं हाँ और जैसे हम उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये भी कुछ चीज़ों में कभी अटकाव होता भी है। एक बार मुझे याद है किसी चीज़ के लिए हम लोग परेशान हो रहे थे, कुछ हमारा काम था, तो उस समय हम दोनों ही गए थे वृंदावन और हमने मन में भाव किया था दोनों ने कि और बस आए और विद इन फ्यू डेज हमारा वो काम हो गया था। Yes, ये मुझे अभी याद आया। यानी जैसा कि हनुमान चालीसा में लिखा है, सुगम अनुग्रह तुम्हारे Yes, देते। yes, यानी हनुमान जी कृपा से जो आपके रास्ते हैं हाँ, yes। उनका अनुग्रह प्राप्त होता है और सुगम होने लगता है, तात्पर्य है। बहुत से भक्तों के मन में जिज्ञासा आप लोगों से बात करके आ रही होगी कि वैसे तो आप लोग दर्शन करते हैं बाबा जी का, पूजा कैसे करते हैं आप, क्या पूजा करते हैं, कैसे हनुमान जी को मनाते हैं, ये भी जिज्ञासा आ रही होगी भक्तों मैं के तो मन में। धन्यवाद भी देती हूँ, हमेशा अहोभाव में ही रहते हैं। खाने की थाली भी उठाई, अगर खाना खुद को सर्व किया तो पहले तो धन्यवाद भाव आता है मन में, अहोभाव कि कहाँ से चीज़ें चल के मेरी थाली में आ गई हैं, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, उसके लिए धन्यवाद दो कि सबके लिए खाना है इस संसार में, मेरे लिए मेरी थाली में आ गया है। तो कितना इनका उपकार है कि हम इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा घर, सब कुछ दिया है इन्होंने। बस अहोभाव ही मेन रहता है मेरे हृदय में, और कुछ हाँ, कोई ऐसी पूजा विधि या expectations नहीं रहती। पूजा विधि या हाँ, विधान ऐसा हम लोग कुछ फॉलो नहीं करते हैं। जब जाते हैं तो श्रद्धा भाव के साथ में जाते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बस हाँ। नहीं, ये तो बहुत बड़ी पूजा है कि जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है या पहले से है, उसके लिए हमारे भीतर एक अहोभाग्य का ये भाव जगे और कृतज्ञता वो धन्यवाद हनुमान जी के प्रति हो। ये तो सबसे बड़ी पूजा। और आपने तो बहुत बड़ी बात बता दी कि जीवन में जो कुछ भी हमारे आता है, यहाँ तक कि खाने की थाली भी आए, तो पहले तो हम उन्हीं को समर्पित करते हैं और उनका धन्यवाद कि उनकी वजह से आज सब कुछ हमें हासिल हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बहुत बहुत जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम।